Which is the primary book? Journal. What is the secondary book? Ledger. So what are subsidiary books? Subsidiary books are again journal. Primary book पे ही जा रहे हैं. Okay? क्यों फिर जर्नल और सब्सिडरी बुक में क्या फर्क है? तो समझो इसको. जब बिजनेस छोटा होता है, मिट्टी पाई वाले डोंट आंसर. जब जर्नल छोटा होता है, जब बिजनेस छोटा होता है, जब बिजनेस छोटा होता है, तो आपके पास एक ही जर्नल होती है, in which you record all the transactions, which we did in the first chapter. So when the business size is smaller, you record all the transactions in just one single journal, सार्वजनिक जर्नल, जो आपने किया. But as and when the size of the business increases, what happens is all the types of transaction increase. परचेज के भी बढ़ते हैं, सेल्स के भी बढ़ते हैं, रिटर्न्स के भी बढ़ेंगे, कैश ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगे, बैंक के भी बढ़ेंगे, एक्सपेंस इनकम भी बढ़ेंगे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन बढ़ने वाले. So when the size of the business increases, you have n number of transactions moving in all the directions. All types of transactions will increase. Yes or no? Now imagine you are in a trading business. You are in a trading business. So what is your maximum chunk of transaction in which you will deal on daily basis? Purchase and sales. Correct? Now, if I make a purchase account in the ledger, if I make a purchase account, ledger account of purchase, what information does it give me? वो लेजर से मुझे क्या पता चलता है कि मेरा टोटल परचेज कितना है? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा टोटल परचेज, टोटल सेल्स कितना है. ये समझ में आता है आपको? लेकिन अगर मुझे जानना है कि मेरा क्रेडिट परचेज कितना है, मेरा क्रेडिट परचेज कितना है, सिर्फ क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज नहीं, सिर्फ क्रेडिट परचेज कितना है, would I be able to calculate that with the help of ledger? Ledger shows what? Only purchase. Which type of purchase? Both cash and, लेकिन सिर्फ क्रेडिट परचेज ढूंढना है तो पता चलेगा लेजर से नहीं. और बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? कैश पे की क्रेडिट? क्रेडिट पे होता है. 90% ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैपन ऑन क्रेडिट. तो वो तो मुझे लेजर से नहीं मिलेगा. अच्छा, सेल्स अकाउंट से क्या मिलेगा? टोटल सेल्स मिलेगा, कैश एज वेल एज क्रेडिट. बट अगर मुझे जानना है कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स कितना है, वुड आई बी एबल टू फाइंड आउट दैट फ्रॉम लेजर? नो. सो फॉर दैट रीजन, फॉर दिस मेन रीजन, व्हाट डू वी डू इज, हम लोग जर्नल के टुकड़े कर देते हैं. जब साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, तब हम जर्नल के टुकड़े कर देते हैं एंड एक एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक एक जर्नल बना देते हैं. एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए भी मेक अ सेपरेट जर्नल. आर यू लिसनिंग? सो व्हाट वी विल डू इज, वी विल डिवाइड वन सिंगल जर्नल into actually 7 small journals. How many? 7. Now these 7 are for theory. Practically ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 7 ही बना सकते हो, 8, 9, 10, आपके मन में आए उतने जर्नल्स आप बना सकते हो. क्यों बनाया आपने ये जर्नल्स? व्हाट आर दीज जर्नल्स? एक जो मेन जर्नल था ना, उसका टुकड़ा कर रहे हो. यू आर ब्रेकिंग डाउन दैट मेन जर्नल इनटू वेरियस small journals. Why? So that one particular type of transaction, जैसे credit purchase of goods, you can put it under one single journal. Credit sale of goods, you can put it under one single journal. Cash transaction, you can put it under another journal. So what are you doing? You are dividing that bigger journal into various small journals, स्मॉल जर्नल्स टू स्पेशलाइज इट. अगर आप एक एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक में डाल दोगे, जैसे उमंग में आपको दिया था, सिक्योरिटी का काम एक को दिया था, क्रिएटिव का काम एक को दिया था, आपका काम आप करो, आपसे सब करवाते थे वो अलग बात. लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम आपको दे दिया और आप अच्छे से कर पाओगे उसको. तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अगर एक जर्नल में डालोगे तो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, एनालिसिस भी आसानी से हो पाएगा,
सिंप्लिसिटी हो जाएगी काम में, और बंदे अपॉइंट कर सकते कि भाई तू खाली क्रेडिट परचेज दे, तू खाली क्रेडिट सेल दे। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है तभी हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए आप एक अलग से जर्नल बना देते। बस उन्हीं जर्नल को कहा जाता है क्या? सब्सिडरी बुक्स। तो व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स? सब डिविजन ऑफ जर्नल। व्हाट आर दे? सब डिविजन ऑफ जर्नल। सब डिविजन ऑफ जर्नल। जर्नल का टुकड़ा कर दिया। छोटा बिजनेस वन जर्नल, बड़ा बिजनेस वही जर्नल के टुकड़े। दे आर कॉल्ड एज सब्सिडरी जर्नल्स या सब्सिडरी बुक्स। बात समझ में आई? मीनिंग समझा? अभी कौन से टाइप ऑफ जर्नल में हम लोग डिवाइड करते हैं? तो 7 कैटेगरीज होता है। एक होता है परचेज बुक। क्या होता है? परचेज बुक या परचेज जर्नल भी कहा जाता है, या परचेज डे बुक भी कहा जाता है। डे बुक इज ऑल्सो दिस ओनली। परचेज डे बुक, परचेज बुक, इसमें कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो समझना। इधर खाली टाइप समझ में आ गया, जर्नल से इजी। कौन से टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए अलग से जर्नल बना दी। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सर कैश परचेज नहीं, यहां पे नहीं होगा। सर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट नहीं, यहां पे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यही एंट्रीज के लिए जर्नल बनाया गया, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है सेल्स बुक। एनी गेस? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, बस सर खाली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। हाँ सर व्हाट अबाउट कैश सेल? नहीं, उसके लिए अलग जर्नल है, उसके लिए अलग जर्नल है। इधर सिर्फ क्या करोगे आप? क्रेडिट सेल ऑफ। सर व्हाट अबाउट क्रेडिट सेल ऑफ एसेट? उसके लिए अलग। यहां पर सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। समझ में आया? तीसरा होता है परचेज रिटर्न्स बुक। परचेज रिटर्न्स बुक, क्या रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में? गुड्स रिटर्न्ड बाय अस। गुड्स रिटर्न्ड बाय अस। नाउ जब हम रिटर्न करते हैं गुड्स, रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट पर ही है, बट गुड्स के ये भी गुड्स गुड्स गुड्स, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। हम जो भी रिटर्न करेंगे बिजनेस में परचेज रिटर्न, उसके लिए अलग से बुक है परचेज रिटर्न। इज दिस क्लियर? हेलो? व्हाट अबाउट फोर्थ बुक? सेल्स रिटर्न बुक। एनी गेस क्या होगा यहाँ पे? गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर या कस्टमर, डेम। ओके, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर। जो हमें रिटर्न आ रहे हैं उसके लिए कौन सा बुक है? सेल्स रिटर्न। और जो हमने रिटर्न किया उसके लिए परचेज रिटर्न। लेकिन ये चारों बुक 1 2 3 4, ये चारों बुक किसके लिए पता है? गुड्स के लिए। ये चारों बुक्स किसके लिए हैं? गुड्स के लिए। इसमें कोई भी एसेट रिकॉर्ड करने वाले नहीं हो आप। एंड गुड्स के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन से टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। कैश वाले कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होने वाले हैं नहीं। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, हमने रिटर्न किया, उसने रिटर्न किया, वो क्रेडिट वाले। सर कैश में रिटर्न होता ही नहीं है, अगर हुआ तो अलग बुक है। तो उसके लिए 5वां बुक है, 5th बुक इज कैश बुक। क्या नाम है इसका? कैश बुक। नाम में लिखा है कैश बुक। क्यों मेंटेन होता है? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, बिग अमाउंट। All cash and bank transaction of which amount? Big amount. So what is big amount? What is small amount? Depends on the business. अभी मेरे बिजनेस में समझो 500 रुपया छोटा अमाउंट है, 10,000 रुपया बड़ा अमाउंट है। किसी दूसरे बिजनेस के लिए में भी 10,000 छोटा होगा और 1 लाख 10 लाख रुपया बड़ा अमाउंट होगा। So it depends on the business. It depends on the business. Are you understanding? सो यहां पे क्या लिखा है? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बिग वैल्यू। तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश आ जाए या बैंक आ जाए, जैसे कि कैश सेल ऑफ गुड्स, कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक। कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश बुक। कैश सेल ऑफ एसेट्स, कैश बुक। कैश परचेज ऑफ एसेट, कैश बुक।
कैश या चेक आ जाए, सैलरीज पेड इन कैश, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट पेड इन कैश, कैश कैश कैश, चेक 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 चेक, कैश और चेक के सारे ट्रांजैक्शन कौन से बुक है? कैश. इज दिस क्लियर? सिक्स्थ बुक इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक. क्या बोलते हैं उसको? पेटी कैश बुक. पेटी कैश में नाम में लिखा पेटी. पेटी मीन्स स्मॉल. तो स्मॉल वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन. स्मॉल वैल्यू cash transaction. Now don't guess any small value. If this is small, this is big. 50 रुपए is small, 500 रुपए is big, 5000 is big. Don't assume anything. आपको अगर ट्रांजैक्शन में कुछ पता नहीं है कि वो कैश का है कि पेटी कैश का, तो अज्यूम करने का कैश का. क्या अज्यूम करने का? कैश. पेटी कैश बुक का अलग से टॉपिक है, अलग से चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर है. उसमें सब पेटी कैश में डालेंगे. तो आप जज मत करना कि ये छोटा अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है. वो पेटी कैश वाले चैप्टर में जो अमाउंट है वो सारे पेटी कैश में डालने. प्रैक्टिकली आपको पता है क्या बड़ा है क्या छोटा है, उसके हिसाब से पेटी कैश में डालो, कैश में डालो. अभी मेरे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है ही नहीं, नेग्लिजिबल. तो अगर कभी कुछ हो गई एडवर्टाइजमेंट, तो इट विल गो इन पेटी कैश. किसी बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट विल बी बिग अमाउंट, सो दैट विल गो इन कैश बुक. इट्स लाइक दैट. मेरे बिजनेस में स्टेशनरी इज अ बिग अमाउंट, सो आई विल पुट इट इन कैश बुक. कोई ऑनलाइन बिजनेस हो तो स्टेशनरी इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, दे विल पुट इट इन पेटी कैश. इट्स लाइक दैट. So theoretical point of view, जब आप सम्स कर रहे हो तो डोंट अज्यूम कि ये पेटी कैश का है और ये कैश का है. सुन रहे हो? क्या सोचने का आपको? कैश. पेटी कैश है तो अलग से मेंशन किया होगा या फिर चैप्टर ही उसके. एसेट भी आ सकते हैं, स्मॉल वैल्यू एसेट भी आ सकते हैं, स्मॉल वैल्यू पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी आ सकते हैं. वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. छोटे वैल्यू के कैश. छोटा एसेट बेचा, पेटी कैश. बड़ा एसेट बेचा, कैश. छोटा एसेट खरीदा, पेटी कैश. बड़ा एसेट खरीदा, कैश. 6 बुक समझ में आ रहे हैं? बताओ मुझे, परचेज बुक में कौन से प्रकार के ट्रांजैक्शन? क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स. सेल्स बुक, क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स. परचेज रिटर्न, बिल रिटर्न. सेल्स रिटर्न, लेटर से आए. चारों क्रेडिट, चारों गुड्स. कैश बुक, all cash transactions, bank transaction of big. Petty cash, cash transaction, bank transaction of small. अब आता है 7वां बुक. What is the 7th book? You know, this original journal. This original journal जो बचा था ना, ये बच्चा लोग है, ये पप्पा है. तो ये ओरिजिनल पप्पा जो बच गया है वो बच जाएगा अभी जर्नल प्रॉपर. इसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर. तो एक जर्नल के टुकड़े कर दिया हमने. आर यू लिसनिंग? एक जर्नल का पार्ट्स कर दिया हमने इनटू वेरियस स्मॉल स्मॉल जर्नल. फिर जो बचा कुचा जर्नल है ओरिजिनल, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल. दैट इज योर 7th सब्जेक्ट, जर्नल प्रॉपर. तो व्हाट डू यू रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर? देयर इज नो पर्टिकुलर क्राइटेरिया. इनका कैसे क्राइटेरिया है? ऐसे यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है. सार्वजनिक, वी कॉल इट सार्वजनिक. मतलब जो कुछ दूसरा जर्नल में फिट नहीं कर सकते वो जाएगा जर्नल प्रॉपर. आर यू लिसनिंग? वॉट एवर ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट फिट इन एनी अदर जर्नल, यू फिट इट इन जर्नल प्रॉपर. जो किधर और नहीं जाएगा वो जर्नल. कैन यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ journal proper? What all things you can record in journal proper? Capital introduced in cash or in stock building? Stock building. What is the entry? Stock to capital, building to capital. Can I put it in any of these books? Think. Purchase book में डाल सकता हूँ, sales, cash book, petty cash. तो capital introduced in kind. What about cash to capital? वो कहाँ जाएगा? Cash book. जीएसटी है ना, अभी 2 प्रकार का है. एक तो कैश वाला जीएसटी जो अभी देखा, इनपुट टू कैश, आउटपुट टू कैश, दैट विल गो इन कैश बुक. बट इफ इट इज ऑन क्रेडिट, इनपुट टू पार्टी या पार्टी टू आउटपुट, सो दैट विल गो इन जर्नल प्रॉपर. तो क्रेडिट वाला जीएसटी, विच वन? क्रेडिट वाला जीएसटी. कैश वाला जीएसटी विल गो इन कैश बुक. और एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट. रिद्धि जी, asset purchased on credit या asset sold on credit. Can I put it in any of these books? Asset purchase, asset sold on credit? No. Which book?
जर्नल प्रॉपर. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ जाता है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ गुड्स. बट क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, can I put it under purchase book? क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, जर्नल प्रॉपर. और सोचो बहुत कुछ किया आपने जर्नल में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेरी गुड. व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Expense to outstanding expense. Can it go in any other books? But expense paid in cash होता है तो cash book. और सोचो, many examples we have done journal का. Sorry, prepaid का एंट्री क्या है? Prepaid expense to cash है ना, तो that will be cash. Very good. Depreciation, non cash expenses. इसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस. जैसे कि डेप्रीसिएशन. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्री? डेप्री टू एसेट. डेप्री एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. कैन आई फिट इट अंडर एनी अदर बुक? डेप्रीसिएशन का एंट्री. आर यू लिसनिंग? डेप्री टू एसेट, डेप्री बढ़ा एसेट घटा. विच बुक? जर्नल प्रॉपर. और नॉन कैश में बैड डेट्स. वेरी गुड. बैड डेट टू डेटर. लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट, ये सब भी किस में जाएगा? शेयर्स वाला को. शेयर्स वाला किस में जाएगा? कैश. लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट मतलब लॉस बाय फायर टू गुड्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेज. इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है तो फिर इधर, बट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो क्या? तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है. जर्नल प्रॉपर है ना, कुछ याद रखने जैसी चीज नहीं है. वो क्या है, उधर ट्रांजैक्शन कौन से जा रहे हैं जो ये 6 बुक में नहीं जा रहे, वो जर्नल प्रॉपर. सपोज द एंट्री इज दिस: अजय टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. हाउ विल यू स्प्लिट इट? Ajay to sale, Ajay to output, Ajay to output. So Ajay to sales will go in sales book. Ajay to output will go in journal. I cannot put it in under any other book. Actually इधर एक और बुक बनता है एनालिटिकल सब्सिडी. जब एनालिटिकल सब्सिडी बनता है तो आउटपुट will also go in subsidy, but that you don't have. Only Poda takes it. Analytical subsidy. यहाँ पे आपका GST चला जाएगा जर्नल प्रॉपर. ये क्यों जाएगा समझ में आया? Ajay to sales, credit sales, that will go in sales book. Where can I put Ajay to GST? Can I put it in any of these books? No. So it will go to journal proper. Journal proper का क्राइटेरिया क्या है? जो एंट्री किसी और बुक में नहीं जा रहा है वो ऑटोमेटिकली जर्नल प्रॉपर. बोल क्या था डाउट? कोई पूछ रहा था कुछ? करूँ आगे? अभी ये कॉपी कर लो पहले फटाफट लास्ट साइड पे. ऐसा डिजाइन मत बनाना, खाली 6 बुक और ये जर्नल. Bad debts? What is the entry for bad debts? No. Debtor asset. Non-cash. You don't pay it to anyone. લખો છે હમણાં લખવાનું લાવ્યો છે નવી તો પેજ લઈને લખો take the page and write. I'll give you page. आलो पेज पर लो. सर हम बोलो रख ले. बोलो क्विक एग्जांपल्स. क्रेडिट वाला GST, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड, एसेट्स ऑन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, फ्लड्स. ये सब ये ही नहीं आएगा, और भी है. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, जर्नल प्रॉपर के ड्रॉइंग्स भी आएगा. इसमें कोई रट्टा वट्टा नहीं है. व्हाट इज द एंट्री फॉर डिस्काउंट अलाउड? सेल्स या फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, कस्टमर. कैन इट गो इन एनी ऑफ दीज बुक्स? वो भी एंट्री. सपोज कैश डिस्काउंट टू सेल्स. हाउ विल यू स्प्लिट? Where you will put cash to sales?
Where will put discount allowed to say? Non-cash. Discount allowed, discount received, both are non-cash expense and non-cash. Because cash is not decreasing, goods are decreasing. क्या कॉपी? मेरी ऊपर से कितना सारा लिखे ड्रॉइंग्स सपोज आपने कैश में किया तो कैश बुक, बट आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉइंग्स टू परचेज हो गया. इट्स नॉट अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड. जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो अगर स्टॉक लाया तो स्टॉक क्या परचेज टू कैपिटल, आई कैन नॉट पुट इट इन परचेज बुक. ओनर ला रहा है ना, इट्स नॉट अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी. सो कैपिटल ड्रॉइंग्स में और कुछ भी लेके गया, फर्नीचर लेके गया तो भी जर्नल. सर एक एसेट बेच के दूसरा एसेट, ठीक, कंप्यूटर टू फर्नीचर किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर. Can't fit it in any other books, right? Journal proper. Exchange of assets, journal proper. Correct. Income receivable also will go in journal proper. What is the entry for income receivable? Milna, rent receivable to rent, commission receivable to commission, interest receivable to interest. They are all JP, all journal. Okay? ये एग्जाम्पल्स नहीं लिखे तो चलेगा, ये खाली लिखना. जर्नल प्रॉपर का कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ये सब आइटम क्या है. क्राइटेरिया क्या है कि कोई और फिट नहीं हो रहा है तो. और सब्सिडरी बुक्स भी होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक होता है, बिल्स पेएबल बुक होता है, बैंक बुक होता है. कमीशन पेएबल बुक नहीं होता. कमीशन रिसीव्ड क्या पूछ रहा है? बुक पूछ रहा है कि एग्जाम? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, they are like debtors and creditors. Bills receivable, bills pay, and bank. Theory, practically जितना बनाने का अभी इतना ही है. चलिए, ये चैप्टर में अभी ये सारे बुक्स नहीं है, ये चैप्टर में पहले 4 बुक्स है. ओके, और ये जर्नल प्रॉपर ये स्पेशल अपीयरेंस करते रहते हैं हर एक. तो मेनली वी विल बी लर्निंग अबाउट दीज 4 बुक्स इन दिस चैप्टर. परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स. कैश बुक के लिए अलग चैप्टर है, पेटी कैश बुक के लिए अलग चैप्टर. ठीक है, जर्नल प्रॉपर सब में आएगा हीरो पर. देखो अभी आई वांट यू ऑल टू ड्रॉ द कॉलम्स ऑफ दी सब्सिडरी. कैसे दिखाई देगा? सो एक साइड ले लो. सर हम लोग नहीं लिखे तो चलेगा सर. सबको लिखना है, सर तो मैं लास्ट टाइम चेक नहोતું કર્યું આ ટાઈમ પર. सबको लिखना है. सर तो हमें आगे बढ़ना नहीं है. नहीं मीटिंग के बाद चलो नेक्स्ट क्लास